तो क्या हाल चाल दोस्तों, अगर आप में से मैं किसी को इंस्टा रील पर या यूट्यूब वीडियो पर झाड़ फूक करता हुआ मिल जाऊं तो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित ना हो, क्योंकि ये मुमकिन है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं 3-4 साल मेहनत कर IPS IAS की तैयारी करूँ या कहीं नीट वीट की तैयारी करूँ तो मेरे माइनर से चांस है कि मैं सक्सेस होऊंगा। पर अगर मैं उसी समय का सदुपयोग करके कुछ वशीकरण टोटके सीख लेता हूँ या मंत्र विद्या सीख लेता हूँ तो मेरे 99.9% चांस है कि मैं सक्सेस होऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विचारधारा को धारण करने वाले बाबा गुरु रुद्र तारा जी की बात करेंगे। प्रेत आत्मा को भी इसमें काबू में किया जा सकता है। हाँ, भूत प्रेत उनसे मतलब कुछ भी करवाया जा सकता है, ऐसा कुछ है? हाँ। मैंने सुना थी, इनको ऑर्डर दे सकते हो। मैंने उसकी जो ठूठ है उसको उठा लो, ठीक है। उसको उठाने के उपरांत उसको देख लो कि वो कौन सी जगह पे उसको जलाया जा रहा है। कुछ मत करो, शमशान में जहाँ होता है ना वहां जाकर के पूजन विधान से संकल्प लेके आ जाओ कि रात में आता हूँ, हे मसान देवता मेरी हेल्प करना, इसको लेके जाऊंगा उठा के। उसके पिंड बनाए गए हैं ना जो सर के ऊपर, उनके दोनों आटों को लो, आटा और गूंदो, उड़द का आटा गूंदो, उसको लो, रोटियां पकाते चले जाओ और पास में रख लो शराब। वो मैं पूछ रहा था कि पैग वो खुद बना लेंगे या मैं बनाऊं? हाँ भाई, मेरे पास अब यही काम रह गया कि मैं अब शमशान में जाऊं, उनके लिए रोटी पकाऊं, उनके लिए शराब लेके जाऊं। इधर वो बेचारा बिहारी चिल्ला चिल्ला के थक गया कि साहब जी 100 रुपए कम दे देना, 400 रुपए में पूरे दिन गधा मजदूरी करूंगा। अगर भाई ये सच में वर्क करती है तो ये अभी तक मुकेश अंबानी को क्यों नहीं पता चली? वो बंदा हर शमशान घाट में एक एक ठेके खुलवा देगा। एम्प्लॉय तो उसे भी चाहिए। वो विदेशों में लोग दिमाग लगा लगा कर थक गए कि AI को और बेटर कैसे किया जाए, पर हमारे यहाँ लोगों को टोटके करने से फुर्सत कहाँ। वैसे गुरु रुद्र तारा जी, मुझे धीरू भाई अंबानी की आत्मा वश में करनी थी। आप ये बताओ LPG के सिलेंडर कितने लगेंगे? Did you imagine, सिर्फ 11 साल की मेरी उम्र थी। सिर्फ जब मैं अकेला, मेरे माँ बाप सो जाया करते, मैं इनसे अलग चुपचाप निकल करके चला जाया करता। इनको पता ही नहीं होता था कि मैं शमशान घाट में अकेला, तो इनको पता ही नहीं हुआ करता। कभी कुछ हॉरर फील नहीं हुआ? ऐसा कुछ दिखता था हमेशा से। Did you imagine कि अगर बाबा जी के सामने नीरज चोपड़ा को खड़ा कर दिया जाए तो कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स बाबा जी जीतेंगे, क्योंकि बाबा जी जब फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं। इसमें से बाहर निकल जाएगा, इसमें जगह, इसमें जगह, इसमें जगह। मैं नान कटाई खाऊंगा। भूत प्रेतों के भी एरिया हैं, साथ में घूमते थे, बात करते थे। अगर कोई चीज लेके जाता था ना, साथ में आ जाते थे। तो खिलाएगा? हाँ। कैसे? मैं इस तरीके से मेरी डेथ होगी। मैं कहा अच्छा, मुझे ये खाना देगा? मैंने कहा हाँ, आजा दे ले। ये आज तक मेरे साथ होता है। यार बाबा जी, अगर भूत को भूख लगी है तो भूत खुद खाना नहीं ढूंढ लेगा। और ऐसा बाबा जी के खाने में क्या है जो भूत को सिर्फ बाबा जी का खाना ही खाना है? असली मसाले सच सच MBH। देखो, अगर आपको लगता है कि बाबा जी बचपन से ही बाबा है तो आप सभी को मैं बता दूं कि पहले बाबा जी बनाया करते थे टिकटॉक पर वीडियो, फिर टिकटॉक हो गया बैन, फिर बाबा जी बन गए टैटू आर्टिस्ट, फिर वो धंधा चला नहीं, फिर जाके ये इंसान बाबा बना है। और हम इसे बाबा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कोई बाबा होगा या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा या फिर वो ट्रांसजेंडर होगा, पर बाबा जी तो इनमें से कुछ भी नहीं है। बाबा जी हैं गे। और कुछ दिन पहले बाबा जी का एक MMS भी लीक हुआ था, जिसमें बाबा जी अपने होठों का गलत इस्तेमाल करते हुए पाए गए थे। बाकी अभी तो बाबा जी का धंधा ये सब ठीक चल रहा है, पर जिस हिसाब से बाबा जी अपने प्रोफेशन बदलते हैं तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ समय बाद बाबा जी आपको चोर बाजार में पावर बैंक बेचते हुए मिल जाएंगे। खाओ माँ कसम। और ये राजयोग तुझे मिलेगा और राजसत्ता मिलेगी 2027 के बाद। 28 अक्टूबर 2027 के बाद से राज सत्ता तेरे जो है भाग्य के अंदर है। लेकिन उससे पहले तुझे कई सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक समस्याओं से भी जूझना पड़ेगा, पैसे की समस्या से भी जूझना पड़ेगा, घर गृहस्थी की समस्या से भी जूझना पड़ेगा, पार्टनर की समस्या से भी जूझना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि पारिवारिक समस्या, पार्टनर की समस्या, गृहस्थी की समस्या, ये सब पारिवारिक समस्या ही होती हैं। और दूसरी बात ये कि इन सब बाबाओं को पता रहता है कि किसको क्या दिक्कत है। हाँ, तेरे घर में पैसों की दिक्कत है, तेरे घर में जमीन का क्लेश है, तेरी पारिवारिक समस्या है, हाँ तेरे बेटे की जुड़वा बेटे नहीं हो रहे। ये अपने भक्तों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बताते हैं जो कि 99% घरों में मिलेगी। और भाई जो इन लोगों के पास जाते हैं उनसे चूंद तो कोई हो ही नहीं सकता। बाबा जी ने एक सेंटेंस में 2 वर्ड संस्कृत के, 2 वर्ड उर्दू के यूज कर दिए, भाई जनता पिघल जाती है। तेरे को समझ में आया बाबा जी ने क्या बोला? नहीं, फिर तो कुछ तगड़ा है बोला होगा। वो तो इनको इंसानों ने सिर पे बिठा रखा है, वरना इनको कुत्ता भी भाव नहीं देता। नाराज हो क्या? ओ भाई साहब, भाई जी पता नहीं बोल नहीं दे रहा भाई मेरे से। अगर तुम्हारा पति तुम्हारी बात नहीं सुनता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सास ने उसके ऊपर कुछ करवा रखा है, वो अपनी माँ मदर्स बॉय, प्यारा बच्चा बन के घूम रहा है और तुम्हारी बातों को जो है बिल्कुल निगलेक्ट कर रहा है, तुम्हारी वैल्यू नहीं करता है बंदा, एक काम कर सकते हो, खाना तो तुम्हारे हाथ से खाता है ना, जब रोटी बनाते हो ना उसका पूरा एक राउंड शेप बना लेना है, जैसे कच्ची रोटी होती है, उसके ऊपर अपने पाँव की छाप छोड़ देना। पाँव की छाप छोड़ने के उपरांत उसके ऊपर अपना नाम, जैसे चाकू से होता है ना वैसे लिख करके ना, उसके ऊपर बैठ करके ना कामदेव का जो पाठ होता है वो आपको करना चाहिए।
जो है कामरति पाठ करने के उपरांत उस रोटी को पकाओ फिर, और उस रोटी को अपने हस्बैंड को दो। बंदा कहीं भी हो, किसी भी तरीके से हो, तुम्हारे पाँव के नीचे से नहीं जा सकता। अरे पूजा नीचे क्या कर रही है? अरे बाबा जी, आपने वो टोटका बताया, मैंने किया भी, और वो मेरे पाँव नीचे भी आ गई, पर अब हट नहीं पा रही, तली का चिपकी दिखा है। मैं नान का दाई खाऊंगा। ये कैसे पता चले कि भाई मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर कुछ ना कुछ काला टोटका किसी ने कुछ ऐसा करवा रखा है? बहुत आसान सा तरीका है। आप अपने परिवार के ऊपर एक नींबू लो घुमा करके दक्षिण दिशा में रख दो, रात के टाइम पे रख दो अपना। सुबह में देखोगे, अगर आप काट के देखो अंदर से अगर काला पड़ जाए, सूख जाए, सड़ जाए, तो समझ लो संपूर्ण स्वतंत्र आपके परिवार पे। भाई वो मेरे घर की बुद्ध में बाद में देख लूंगा, पहले आप वो नींबू लो और इसको चटाओ, इसके अन्य से उतारो पहले। इसकी शक्ल को देखकर आपको ये नहीं लगता कि ये बंदा दारू पीता है? भाई ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये बंदा जब तक इसको रात को 2 बडवाइजर ना मिल जाए ना, ये सोता नहीं है। गर्मी पड़ रही थी, बाबा ने 2 बडवाइजर ले ली। सर की चोटी के बाल, नाखून और ये, इनको कूट करके यदि उसका मिश्रण उस व्यक्ति को खिला दिया जाए, या फिर उल्टे हाथ से, सीधे हाथ से नहीं, उल्टे हाथ से, क्योंकि उल्टे काम आएंगे, है ना, उसकी इच्छा के बगैर हो रहे हैं, उसके सर के अंदर यदि छिड़क दिया जाए, या फिर यदि मान करके कि अगर भभूत उसकी बन गया, उसके ऊपर जा करके ना मुंह के ऊपर अगर मार करके उड़ा दी जाए ना, वो कहीं नहीं जाने लगा। इसको भगाने का भी एक तरीका होता है। इसमें बताने का विधान क्या होता है कि अगर मुंह के अंदर वही लौंग रख करके कुछ बचानी पड़ती हैं, सुबह बासी मुंह ना झूठे मुंह करके उसके नाम से पढ़ करके एक काट मंत्र भी होता है साथ में करके, अगर उसके ऊपर मार दिया जाए ना, वही इंसान भाग जाएगा तुमसे। जाहिर सी बात है कि अगर मैं अपना झूठा किसी पर फेंकूंगा तो वो भागेगा, इसमें अलग क्या है? भाई अभी मैंने एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स लिया था, तो उसे तो मैं कर देता हूँ डिलीट और जेब में रख लेता हूँ बबूत। जैसे ही स्कूल जाऊंगा पीटी वाले सर दिखेंगे, जैसे इंग्लिश वाली मैम दिखेगी, और थोड़ी सी बबूत मारूंगा इनके मुंह पर। जो ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया, तो जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और जो अगर आपको कुछ अच्छा लगा या कुछ बुरा लगा तो भी कमेंट कर दो, ताकि हम अपग्रेड कर सकें।